लाहौर सुबह के औकात में स्मॉग की लपेट में रहा। हद निगाह सिफर हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक जा पहुंचा। भारत से आने वाली तेज रफ्तार हवा के साथ धुआं भी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल की बाक़ियात जलाने से स्मॉग में शिद्दत आई। नासा ने फजाई इमेज जारी कर दिया। आज दोपहर तक भारत से तेज हवाओं का रुख जनूब की तरफ बदलने से फजाई आलूदगी में कमी आई। लाहौर का फजाई आलूदगी इंडेक्स 1000 से कम होकर 283 हो गया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा 48 घंटे स्मॉग की शिद्दत बरकरार रहेगी। भारतीय रियासत अमृतसर के शहर अजनाला से हवाएं लाहौर से मुल्का मुरीद की जानिब आ रही हैं। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन स्मॉग में कमी ना ला सका। ग्रीन लॉकडाउन ना किए जाने वाले इलाकों में स्मॉग ही स्मॉग। गुंजान आबाद इलाकों में ट्रैफिक का रश और जहरीला धुआं। रेलवे स्टेशन, माल रोड, लारी अड्डा, कैनाल रोड और दीगर इलाकों में धुएं और आलूदगी की रोकथाम का कोई इंतजाम नहीं। मुल्तान, हाफजाबाद और फैसलाबाद में भी स्मॉग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में नज़ला, जुकाम और खांसी के मरीजों में इजाफा। माहिर माहौलियात का कहना है कि शहर की फ़ज़ा आलूदा होने से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में रहने को तरजीह दें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से लाजमी मास्क लगाने की अपील। स्मॉग पहले भी होती रही है इस मुल्क में, स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मस्मार किए गए हों। कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाली कारें हैं उनके चालान किए गए हों। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए, लेकिन फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग का मलबा हवाओं पर डालकर हाथ खड़े कर लिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि स्मॉग में कमी के लिए जो कुछ कर सकते थे कर लिया। फजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मसनूई बारिश के लिए बादलों की एक मिकदार और दीगर अवामिल का होना जरूरी है। जैसे ही दरकार बादल और दीगर अवामिल पूरे होंगे मसनूई बारिश का तजर्बा करेंगे। अज़मा बुखारी का यह भी कहना था कि स्मॉग पहले भी होती थी मगर वो इकदाम कभी नहीं किए गए थे जो पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने किए हैं। जॉर्जिस की तकर्री के जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से 5 अरकान की नामजदगियां मुकम्मल। सेनेट से फारूक इचनाइक और शिबली फराज नामजद। कौमी असम्बली से शेख आफ्ताब, उमर अयूब नामजद। स्पीकर अयाज सादिक ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद कर दिया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पहले ही जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस और आइनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। आइनी बेंच के सरबराह का फैसला जुडिशल कमीशन का इजलास में किया जाएगा। एहतजाज अगर सड़कों पे है तो वो भी जारी है। साथ ही साथ यकीनन राब्ते भी हैं जिन लोगों के साथ भी हम समझते हैं कि वो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को दोबारा से अपनी रास्ते पे गामजन करने के, तो उनके साथ हमारे राब्ते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग हैं जिनसे राब्ते हैं जमहूरियत बहाल करने के। देखें इस्टेब्लिशमेंट भी है पाकिस्तान में, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम किरदार है तमाम मामलात में। PTI का हदफ डील नहीं, इस्टेब्लिशमेंट समेत जो लोग जमहूरियत वापस ला सकते हैं PTI उनसे राबते में है। कोशिश है कि जमहूरी इक़दार और सलब किए गए जमहूरी हुकूक बहाल किए जाएं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीक़ैन से PTI की अंडरस्टैंडिंग हो ताकि बानी PTI और दीगर रहनुमा रिहा हो सकें। बाद में बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से राबतों वाली बात उन्होंने रऊफ हसन के बयान से मंसूब करके कही। उन्होंने खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबतों की बात नहीं की। 9 मई जलाओ घिराव केसेस में PTI के मुराद सईद, असलम इकबाल, हम्माद अजहर, फरत अब्बास, वासिक कयूम, जुबैर न्यासी और हामिद रजा गिलानी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग समेत दीगर मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। तो
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, वकीला ने बरियत की दरखास्तें दायर कर दी। अडयाला जेल में केस की समाअत में FIA प्रोसिक्यूशन टीम की बरियत की दरखास्तों की मुखालफत, कहा कि जानबूझ कर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। छब्बीसवीं तरमीम की है, 126वीं तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। कभी कहते हैं डील हो गई, अब कहते हैं ट्रंप जीतेगा तो निकालेगा। डील की अफवाहें, ट्रंप का नाम, ये शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। नून लीग के तलाल चौधरी ने फिर PTI को निशाने पर ले लिया। कहा PTI में लाहौर ग्रुप कुछ और, KP ग्रुप कुछ और कहता है। बहन अपना और बीवी अपना कब्जा चाहती है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुश्किल से कायम किया गया है। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, इसे हम रुकने नहीं देंगे। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। FBR ज़राए का कहना है कि शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना, वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। नवाज शरीफ का पढ़ा गया मिसरा दुरुस्त और फजल रहमान की तस्हीह गलत निकली। मियां नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद साहिर लुधियानवी का कता पढ़ा था, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ के पढ़े हुए मिसरे को बेवजन करार देकर कहा था कि आपने मिसरे में तो इजाफी लगाकर बेवजन कर दिया है, मगर साहिर लुधियानवी की किताब में ये कता बिल्कुल उसी तरह मौजूद है जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने पढ़ा था। मस्तूंग धमाके का मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल, इस्तदाद दहशत गर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत दर्ज। CTD थाने में SHO की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक धमाका केज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में 7 से 8 किलो धमाका केज मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल के करीब बम धमाके में 9 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए थे। हमले में सदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया था। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियास और सिविल जज वकास अली मसर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसी ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के PIA को खरीदने की बात अगर सियासी खेल नहीं तो अच्छा है, वैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंड नहीं तो PIA कैसे खरीद सकते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा है कि धरने और एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। सूबाई हुकूमत अमन व अमान की बहाली में संजीदा नहीं है। लाहौर में सगियां पुल पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाप और 2 बेटे रिक्शे में अदालत पेशी पर जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। इस्लामाबाद के इलाके रावल टाउन में सेनेट के मीडिया डायरेक्टर असद मरवत और उनके अहल खाना को लूट लिया गया। असद मरवत ने थाना शहजाद टाउन में मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि डाकू उनसे 6 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन और दस्तावेज़ात छीनकर फरार हो गए। मुल्क में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आ गए, तादाद 45 हो गई। लकी मरवत की तहसील सुराय नौरंग में 3 साल की बच्ची और DI खान की तहसील में 2 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। रवा साल बलोचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केस रिपोर्ट हुए। KP से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ।
इटली के चटवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से इटली के सफीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराक बढ़ाना चाहती है। अतालवी सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलत देंगे। अतालवी सफीर ने कहा है कि बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए ट्रेड कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। दो 2021 में शेर जिनाह कॉलोनी से CIA जाम शुरू के एहलकारों से मुनशियात बरामदगी केस में 5 एहलकारों के नाम निकाल दिए गए। 76 किलो मुनशियात बरामदगी का केस में सरकारी वकील ने कराची की मकामी अदालत को बताया कि 5 एहलकारों के नाम नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर किसी से निकाले गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस चालान मंजूर करके एहलकारों के नाम मुकदमे से खारिज किए। इस्तग़ासन स्क्रूटनी के बाद पुलिस एहलकारों के नाम मुकदमे से निकालने की मंजूरी दी थी। अदालत का बाकी 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मामूल के मुताबिक मुकदमा चलाने का हुक्म। मुनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में CIA जाम शुरू के 11 एहलकार गिरफ्तार किए गए थे। जैकबाबाद में टोल ग्रिड स्टेशन के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में टक्कर, 5 अफराद जान बहक और 18 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कोयटा से सादिकाबाद जा रही थी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने पैगाम में कहा है कि इसराइल ने मीडिया के इदारों और सहाफ़ियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। आलमी बिरादरी इसराइल को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी मज़ीद इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना ज़रूरी है। सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और अवाम की आवाज़ है। वक्त आ चुका है कि इसराइल और लिबनान के तनाज़े को ख़त्म किया जाए। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमरीकन से खिताब। कहा, मशरक़ वुस्ता और अमरीका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमरीकी इंतखाबात से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेजी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले जारी। नसाइरात कैंप के अतराफ टैंकों से गोलाबारी में 34 फ़लस्तीनी शहीद। बैतलाहिया में इसराइली फ़ौज की बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का हमास के सीनियर रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन कस्साब को शहीद करने का दावा। लबनान के मुख्तलिफ हिस्सों पर इसराइल की बमबारी से 52 अफराद शहीद, 72 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर तीरा पर जवाबी हमले में 3 रॉकेट दागे। रॉकेट हमले में 30 इसराइली जख्मी हो गए। दूसरी जानिब अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिए। पेंटागन का कहना है कि इसराइल के दिफा और हौसियों के हमले से इत्तहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। जनूब मशरक़ी यूरोपीय मुल्क सर्बिया में ट्रेन स्टेशन की छत गिर गई। 14 अफराद हलाक, 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों के फील्डिंग सेशन में मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैच की प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें भी की गईं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे पीर को खेला जाएगा। सीनियर ब्यूरोक्रेट PCB के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे। ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट कई हफ्तों से PCB मीटिंग में शामिल रहे। नए COO इस वक्त वज़ीर आज़म की इंतज़ामी टीम का हिस्सा है। सलमान नसीर का PSL में तबादला करके नया ओहदा तख्लीक किया जाएगा। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की जगह नदीम खान लेंगे। जंग, जियो और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से आलमी सकाफती मेले का आज आखिरी रोज़। इख्तितामी तकरीब में गुलकार आसिम असर, मिसाल-नगार अनवर मकसूद और शायर तहजीब हाफी शरीक होंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चर फेस्टिवल 38 रोज़ जारी रहा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस सेक्टर के साथ करना चाहेंगी? मैं वहाँ देख रहा हूँ भाई। मेरे साथ, इनके साथ एक कॉमेडी प्ले। कौन शूट करेंगी मेरे साथ? हानिया आमिर। ओके
हानिया मानी तो, पर इट्स ओके। मैं नहीं, मैं आपके साथ ही करूंगा। और हानिया हम दोनों तीनों इकट्ठे कर इस बहाने से आपको एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऑलराइट। अदाकारा नईमा भट्ट का कहना है कि उनका वजन ज़्यादा था, ड्रामे के लिए 15 किलो वजन कम किया और अभी तक खुराक के जरिए वजन कंट्रोल कर रही हैं। नईमा भट्ट ने और क्या कहा, ये जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बॉलीवुड स्टार दीपिका और रणवीर ने बेटी का नाम दुआ रख दिया। सोशल मीडिया पर बेटी की पहली तस्वीर भी शेयर कर दी। लिखा कि हमारी दुआओं का जवाब, दुआ पडुकोन सिंह। फिल्मी जोड़े के यहाँ 8 सितंबर 2024 को बेटी की पैदाइश। और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आज भी जवान, 59 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान।